प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हमने भाग 2 पूरा पढ़ लिया था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का चरण नंबर 1 पूरा हो गया था हमारा भाग नंबर 2 में। तो अब हम चरण नंबर 2 की बात करेंगे। तो यदि r बराबर 0 है तो हमारा d पूर्णांकों c और d का HCF है। यदि r 0 के बराबर नहीं है तो d और r के लिए पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए। चरण नंबर 3, अगला चरण, इस प्रक्रिया को जब तक जारी रखिए जब तक शेषफल 0 न प्राप्त हो जाए। इसी स्थिति में प्राप्त भाजक ही वांछित HCF होगा। उदाहरण के लिए एक साधारण सा उदाहरण लेते हैं हम, जिससे आप बहुत ही आसानी से समझ जाओगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है। वैसे आप लोग समझ गए होंगे। चलो देखिए, तो हमने बहुत ही सिंपल सा एक एग्जांपल लिया है। 455 और 42 का HCF यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या करना है, अभी हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि हमको चरण वाइज प्रक्रिया इसमें चलानी है। तो पहले चरण में क्या करना है, सबसे पहले हमें चेक करना है दोनों पूर्णांकों में से कौन सा पूर्णांक बड़ा है। अब जो भी पूर्णांक बड़ा है उसे हम मानेंगे भाज्य, जो छोटा है उसे मानेंगे भाजक। मतलब छोटे पूर्णांक से बड़े पूर्णांक को भाग करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। और हमें क्या लगाना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है a बराबर b मल्टीप्लाई q प्लस r। तो मान के चलिए हमारे पास 455 यहाँ पर a है, तो b हमारे पास 42 है, तो 42 मल्टीप्लाई 10 हमारे पास q है और 35 हमारे पास r है। तो a बराबर b मल्टीप्लाई q प्लस r। तो 455 बराबर 42 गुणा 10 प्लस 35। तो हमारा ये क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ये हमारी प्रमेयिका है और ये हमारा चरण नंबर 1 चला है। ये हमारा चरण नंबर फिर 2 चलेगा, चरण नंबर फिर 3 चलेगा। ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है। तो ये जो हम प्रोसेस करते ही चले जाते हैं तब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। और जो हमारी ये स्टेटमेंट है, कथन है, जैसे 455 बराबर 42 गुणा 10 प्लस 35, ये हमारा क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ये हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। तो चरण नंबर 2, क्योंकि 35 जो शेषफल है, ऐसे देखिए 42 से भाग करेंगे, 42 से कम 42, कितना बचेगा, 3 शेषफल बचेगा। और हमने क्या नेक्स्ट नंबर 5 डाल लिया, तो 42 से 35 को भाग नहीं जाएगा, इसलिए ना जाने की 0। तो हमारा क्या हो गया, 455 बराबर 42 गुणा 10, क्योंकि कोसेंट हमारा 10 प्लस शेषफल 35। चरण नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब चरण नंबर 2 के लिए हमें क्या करना है, क्योंकि हमारा 35 0 के बराबर नहीं है शेषफल, इसलिए 42 को भाज्य तथा 35 को भाजक लेने पर पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब देखिए, जो हमारा यहाँ 35 है, इस शेषफल, इसको हम क्या लेंगे, भाजक। और जो हमारा 42 है, जो पहले भाजक था, अब बनेगा ये भाज्य। तो देखिए 35 से भाग करेंगे 42 को, तो 35 से कम 35, 7 शेषफल बचेगा। तो देखिए चरण नंबर 2 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से 42 बराबर 35 मल्टीप्लाई 1 प्लस 7, क्योंकि पुनः चरण नंबर 3 के लिए जाना पड़ेगा, 7 0 के बराबर नहीं है, इसलिए 35 को भाज्य तथा 7 को भाजक लेने पर, 7 को भाजक 35 को भाज्य, तो 7 से भाग करेंगे 35 को, 7 पंजे 35, इसलिए 5 पर पूरा भाग चला गया और हमारा शेषफल भी कितना प्राप्त हो गया, 0। इसीलिए 35 बराबर 7 मल्टीप्लाई 5 प्लस 0, क्योंकि 0 बराबर 0 के हैं, इसलिए HCF कितना हो जाएगा, 455 और 42 का 7। आइए चलिए हम इसको एक और तरीके से समझेंगे।
हम इसको एक और भी विधि से कर सकते हैं। देखिए, जो भी विधि आपको उचित लगे आप उससे कर सकते हैं। तो हम कक्षा 10 का भाग नंबर 4 का अध्ययन करेंगे। तो जो क्वेश्चन हमने अभी यहाँ लिया था भाग नंबर 3 में, तो वही उदाहरण सेम हमने यहाँ लिया है, क्योंकि आपको आसानी हो जाएगी समझने के लिए। तो 455 और 42 का एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ही। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है, हमें चरण नंबर 1 लिखना है। तो चरण नंबर 1 में क्या करना है, देखना है कौन सा पूर्णांक बड़ा है और हमें क्या लगाना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो 455 बराबर 42 गुणा 10 प्लस 35, क्योंकि 35 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हमें चरण नंबर 2 के लिए जाना पड़ेगा। और जो हमारा 42 था वो क्या हो जाएगा, भाज्य, और जो हमारा 35 था वो क्या हो जाएगा, भाजक। इसलिए 35 से भाग किया है यहाँ, तो कितना शेष पर बच गया 7, जो कि 7 भी 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हमें पुनः स्टेप नंबर 3 के लिए जाना पड़ेगा। तो 35 बराबर 7 × 5 + 0, क्योंकि 7 से पूरा भाग चला गया 35 को 5 टाइम, इसलिए हमारा 0 बराबर 0 हो गया। अतः 455 और 42 का एचसीएफ कितना होगा, 7। तो जो भी विधि आपको उचित लगे आप उससे कर सकते हैं। तो ये समझाए थे आपको हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम क्या होती है, एक श्रृंखला होती है सुपरिभाषित चरणों की। तो देखिए, एक श्रृंखला है, हमारा शेष पर 0 नहीं आ रहा है तो अगली स्टेप बढ़ना है। और हमारी प्रमेय क्या थी, प्रमेय थी एक स्टेप करने के बाद दूसरा स्टेप प्रूव करती थी। प्रमेय का हमारा एक स्टेप प्रूव करके दूसरे स्टेप को प्रूव करती थी। तो यहाँ देखिए, ये स्टेप प्रूव कर दिया, 455 के बराबर है, ये 42 के बराबर है, ये 35 के बराबर है। अतः ये बहुत ही एक सिंपल साधारण सी एक्सरसाइज है। तो अब हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 पर चलेंगे भाग नंबर 5 में।